एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x है, लड़कियों की संख्या बराबर y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के 10 दे रखी है, तो हमने लिखा x प्लस वाई, यानी ये लड़कों की संख्या ये लड़कियों की संख्या बराबर में 10। फिर दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो ये रही लड़कों की संख्या, ये रही लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 पहले से ही अधिक है, तो हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं या इसमें 4 प्लस कर देते हैं। दो तरीके से हम इसे बराबर कर सकते हैं। तो हम इसमें 4 माइनस कर देते हैं। अब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। इस y को बराबर के हम इधर लेकर के आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। ये हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण है। और x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरणों में x और y का मान पहले दो मान निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर का 10 और इधर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। दोनों का पार्टीशन कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों हमने x और y का मान निकालने के लिए कॉलम तैयार कर लिया है। x और y का मान निकालने के लिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर तुरंत कर दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, वैसे ही आपके दिमाग में x और y के मान आते जाएंगे। और आप कोशिश करिए कि x और y का जो भी मान लें वो पूर्णांकों में आना चाहिए, क्योंकि सही बटा में आएगा या अपॉन में वैल्यू आएगी तो वहां पे आपको ग्राफ में दिखाने में प्रॉब्लम होगी। तो ये माइनस में आए या प्लस में आए पर पूर्णांक होना चाहिए। तो हम देखते हैं x का मान अगर हम 2 रख लेते हैं, x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो ये 10 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 और ये हमारी y की वैल्यू होगी। तो y बराबर 8 हो गया। दूसरा हम देखते हैं, अगर x बराबर हम 4 लेते हैं, x बराबर हमने 4 लिया तो ये इधर बराबर के इधर आएगा, तो 10 में से माइनस करेंगे 4 तो ये बचेगा 6 और y बराबर हमारा 6 निकल करके आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले वाले समीकरण की तरफ। यहाँ पे दे रखा है x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। इसमें अगर हम x का मान 0 कर लें, x का मान अगर हम 0 कर लेते हैं तो माइनस के 4 में से 0 घटाएंगे तो माइनस 4 ही आएगा और ये बचेगा बराबर में माइनस का y। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हमारा 4 आ गया। अगला वाला हम अगर देखते हैं तो y बराबर हम 5 कर लेते हैं। y बराबर 5 करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। प्लस के 5 में माइनस के 4 हमने कम किया तो बचा हमारे पास प्लस का 1 और ये हमारे x की वैल्यू हो जाएगी। तो x बराबर 1 और y बराबर 5। अब इसे हम ग्राफ में दिखाते हैं। अब जैसा कि हम देखेंगे हमें ग्राफ निरूपण करना था, हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया है। इस ग्राफ में हमने कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं दिखाई है। वजह है कि जब x और y का हमने कॉलम में मान निकाला है तो किसी में भी हमने माइनस की वैल्यू नहीं निकाली है। जब माइनस की वैल्यू नहीं निकाली है तो हमें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम माइनस में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे हमने प्लस में दिखाया है, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये हमारा y एक्सिस होता है। x एक्सिस में 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू दे रखी है और y में 0 से लेकर 8 तक की वैल्यू दे रखी है, हमने एक एक बढ़ा के रख लिया है। अब हम देखते हैं जो पहली वैल्यू हमारी x की आई है वो 2 है, ये 2 है, x 2 है और y 8 है। तो हम 2 हमें x एक्सिस में यहाँ पे मिलता है और y किस वाली लाइन पे हम 8 तक चलते जाएंगे। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं 2 की सीध से और जैसे ही हमें y के सामने 8 मिलेगा वहाँ हम रुक जाएंगे। ये हमें 8 मिलता है, इस पॉइंट पे हम रुक गए। अगला वाला पॉइंट हमारा दे रखा है 4 और 6, तो हमें x एक्सिस पे 4 ये मिलता है। इस सीध से चलना स्टार्ट करते हैं और 6 के सामने रुक जाएंगे, ये हमें 6 मिला। अब यहाँ पे हम रुक गए। अब इसे स्केल की सहायता से हम मिला देते हैं। दूसरे समीकरण के हलों में
जो हमें मान मिला है वो ये है x0 y4। तो x0 है तो वो यहीं रहेगा, y4 है तो वो इस सीध में आकर के यहाँ पे मिलेगा। ये हो गया 0 4। अगला पॉइंट है 1 और 5। तो 1 हमें यहाँ मिलता है, 5 के सीध में आके हम यहाँ पे रुक जाते हैं, वो हमें यहाँ मिला। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। स्केल की सहायता से हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। अब इनको हम बिंदुवार दिखा देंगे। जैसे इस वाले बिंदु को हमने कहा था 2 8, ये हमारा बिंदु था 4 6, ये हमारा बिंदु है 0 4, और ये वाला है 1 5 1 5। समीकरण इस वाले का हमारा बन रहा था x प्लस वाई बराबर 10, और इस वाले का समीकरण हमारा बन रहा था x माइनस वाई बराबर माइनस का 4। अब इसका ग्राफी तरीके से जो हमें आयु निकालनी थी वो ये होती है कि ये दोनों रेखाएं जिस भी जगह पर एक दूसरे को काटेंगी वही हमारा आंसर होता है। तो हम यहां पे अगर आके देखें तो ये रेखाएं इस जगह पर हमारे काट रही हैं, इस पॉइंट पर। तो इसे हम अगर x एक्सिस में आके देखते हैं तो 3 पे काट रहे हैं, 3 की सीध में, और y एक्सिस पे आते हैं तो 7 की सीध में काट रहे हैं। तो x बराबर हमें जो मिल रहा है वो 3 मिला। x बराबर हमें 3 मिलता है जो कि लड़कों की संख्या दे रखी थी, तो लड़कों की संख्या बराबर 3 हो गई। और y बराबर हमको यहाँ पे 7 मिलता है। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ये गलती से हो गया, इसे हम 7 लिखेंगे। ये 7 जो है ये लड़कियों की संख्या है, और जो कि प्रश्न में बताया गया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 7 के बीच में जो गैप है वो 4 का ही है, यानी लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों की कंपेयर में। यही हमारा आंसर है।